हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे और ये आज समर कैंप की मैथमेटिक्स की कक्षा 7 की पहली क्लास आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स सीखेंगे जो आपके लिए थोड़े क्लास में सीखना मुश्किल हो रहे थे या फिर आपको आगे आने वाले समय में फायदा पहुंचाएंगे। आने वाली क्लासेस में आपका एक बेस है वो मजबूत बनाएंगे, स्ट्रोंग बनाएंगे। तो ऐसी कुछ चीजें हम यहाँ पे समर कैंप की क्लासेस के दौरान करने वाले हैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक आप स्टडी करें इनको और अपनी अटेंडेंस पूरी रखें। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो ठीक है बच्चों, अब जो समर कैंप है ये, इसमें भी मैं बता दूं बच्चों कि जो कक्षा 6 के छात्र हैं उनके भी काफी काम की हो सकती हैं ये चीजें। कक्षा 7 के छात्रों के लिए भी और कक्षा 8 के छात्रों के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं ये टॉपिक्स जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है बच्चों इंटीजर्स। काफी वास्ट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है। तो बेसिक्स इसमें सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक आपको आता है ना बच्चों, तो बड़ी बड़ी क्लास में जब आप जाओगे वहां पे भी इनकी छोटी छोटी चीजें यूज होती हैं। क्लैरिटी आपको जरूरी है मिलना इंटीजर्स के बारे में। इसीलिए यहाँ पे बेसिक से हम शुरू करेंगे और देखते हैं आपको कितने टॉपिक्स आते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चंस देखेंगे। अब क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना, देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन दिखेंगे आपको, तो उसमें समझ लीजिए कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है। मतलब मल्टीपल चॉइस मतलब एक से अधिक ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक सही उत्तर चूज करना है, सही आंसर चुनना है, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, क्या लिखा गया है, इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे बोला है व्हेन इंटीजर्स 10, 0, 5, -5, 7 आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, then find out which of the following integer is always remain in the middle of arrangement। तो यहाँ पे एक तो जब आप करेंगे ना, ये n होगा, m नहीं होगा, ठीक है। ये n होगा बच्चों, देन तो एक तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है सीखने को, एक तो ये मिल रहा है कि बच्चों इंटीजर्स को कंपेयर कैसे करें, ठीक है। अगर छोटी क्लास की बात आप समझें तो इंटीजर्स को कंपेयर कैसे करें, कंपेयर इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स आप लिखते थे, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है, वो कैसे करेंगे हम। अब नंबर लाइन पे जब इंटीजर्स लिखते थे तो जीरो के जो राइट साइड होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स रखते हैं, पता है। अब नंबर लाइन पे जितना हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे इंटीजर उतना ही छोटा होता जाएगा, और जितना हम राइट हैंड साइड चलेंगे उतना ही इंटीजर की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से तो हम कंपेयर करते हैं। अब इंटीजर बेसिकली होता क्या है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। बहुत ही बेसिक चीज है बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं वो संख्याएं जो हम नेचुरल चीजों को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे नंबर ऑफ ट्रीज काउंट करनी है आपको, तो आप काउंट कर सकते हैं यूजिंग नंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोन्स काउंट करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ आइसक्रीम्स काउंट करनी है आपको, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वो नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। अब नेचुरल नंबर पता है 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर में क्या होता है, जैसे जैसे देखिए नंबर्स बढ़ते हैं, है ना, इनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। 2 की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 3 की वैल्यू 2 से ज्यादा है, इस तरह से वैल्यू बड़ी होती जाती है।
एक आता है जीरो, जीरो यानी शून्य। अब जो जीरो होता है ना, वो सभी नेचुरल नंबर से छोटी होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। जीरो की वैल्यू सारे नेचुरल नंबर से छोटी होती है, इसीलिए जीरो के राइट में रखे गए हैं सारे नेचुरल नंबर से, क्योंकि इनकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी। जैसे जैसे राइट में जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, पता है आपको। और अगर मैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स लिख दूं, -1, -2, -3, -4 एंड सो, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, जैसे -1 है वो बड़ा होगा -2 से। मतलब जैसे जैसे नेगेटिव साइन लग जाता है तो इनकी वैल्यू, जैसे नंबर बड़े होते जाते हैं वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए इनको लेफ्ट साइड रखा गया है। अब समझ में आ गया। चलो, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है, छोटी क्लासेस के लिए आपको पता होना चाहिए। और बड़ी क्लासेस के लिए भी भाई कोई भूल गया है, स्किप हो गया माइंड से, तो आपको अब ये रिवाइव हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा -7 है, फिर -5 है, फिर 0 है, फिर 5 है और फिर 10, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो जब भी हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए दो इधर लेफ्ट में और दो राइट में, ये 0 मिडल में आ गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी 2 लेफ्ट और 2 राइट में रह गए और ये 0 मिडल में आ गया। तो अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, 0 तो मिडल में आना ही है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन विल बी 0। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बोला गया है, बाय ऑब्जर्विंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो। देखो इसको, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, सच नहीं है, वो आपको बताना है। तो हर स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ए को चेक कर लेते हैं, क्या बोला गया है, b इज ग्रेटर देन -10, b -10 से बड़ा है। अब आपको अगर नंबर लाइन पे इंटीजर्स कंपेयर करने आते हैं तो आप इजीली बता देंगे। देखिए मैं फिर से बता दूंगा, अभी मैंने बताया था कि इन नंबर लाइन पे जो इंटीजर राइट की तरफ होगा वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट की तरफ होगा वो छोटा होगा। तो सीधा सीधा देखिए, बी क्या है, राइट की तरफ है, बी क्या है, राइट की तरफ है, तो बड़ा होगा बी ऑब्वियसली। यही लिखा है, बी इज ग्रेटर देन -10, बिल्कुल सही है ना। ये तो ट्रू हो गई। आपसे बोला है नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू वाली फाइंड आउट करनी है। अब अगर बी पार्ट देखें तो क्या बोला गया है, ए इज ग्रेटर देन 0। ये रहा ए 0 के राइट में है तो ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल ट्रू। बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। बी देखिए लेफ्ट में है, ए के किस में है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड तो छोटा होना चाहिए अगर लेफ्ट में है तो। यहाँ पे ये बोल रहे हैं ग्रेटर है, तो ये हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट।
b इज स्मॉलर देन 0, ये सही बोला गया है, 0 के लेफ्ट में b है इसलिए छोटा होगा। तो करेक्ट आंसर b मिल गया आपको। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नोट कीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? बाय ऑब्जर्विंग द नंबर लाइन, जो इससे पहले वाली नंबर लाइन थी उसको ऑब्जर्व करते हुए स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो उस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करेंगे और हम चेक करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहीं पे लिख देता हूं मैं ये क्वेश्चन। अब देखिए, ये नंबर लाइन जो है इसको ऑब्जर्व करिए और बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इस बारी ट्रू बतानी है। b इज 2, b की वैल्यू 2 है। चेक कर लें, देखते हैं b की वैल्यू कितनी है। ये 0 है तो ये -1, -2, -3, -4। b की वैल्यू इज -4। यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है तो ये सही नहीं होना चाहिए, है ना। a की वैल्यू इज -4, इसको चेक करके फायदा नहीं है क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसी तरह b की वैल्यू भी चेक करने का पॉइंट नहीं था क्योंकि b की वैल्यू आपकी क्या होती, नेगेटिव होती, यहाँ पे पॉजिटिव दी है। अब b इज -13, इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी अब अगर डायरेक्टली देखें तो देखिए ये ऑप्शन भी हमारा अप फ्रंट रिजेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि b 10 के राइट में है या लेफ्ट में है? 10 के राइट में है, तो b 10 से बड़ा होना चाहिए। तो -13 तो 10 से छोटा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। आ रहा है समझ में बच्चों? नोट कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है। ये पैटर्न देख पा रहे हैं सब? इसमें आपको बोला है नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन द पैटर्न आर। इस पैटर्न में अगले 3 जो लगातार नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, तो वो कौन से होंगे? पैटर्न के अकॉर्डिंग कंसेक्यूटिव बताने हैं बच्चों। वैसे कंसेक्यूटिव नंबर्स तो क्या होंगे, लगातार नंबर हो जाएंगे एक एक सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन यहाँ पे देखिए पैटर्न को पकड़ना है आपको। पहला नंबर 11 है, अगर 11 में से हमने 3 माइनस किया तो आ गया 8, 8 में से 3 माइनस किया तो आ गया 5, 5 में से फिर 3 माइनस किया तो आ गया 2, 2 में से फिर 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1, -1 में से -3 करेंगे तो -4, -4 में -3 करेंगे -7। तो हर एक नंबर में से हमें उसका अगला नंबर निकालने के लिए 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमें ये नंबर मिलने चाहिए।
है ना, -1, -4 और -7 कहीं पे दिख रहे हैं ये रहा -1, -4 और -7, नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है द नेक्स्ट नंबर इन दिस पैटर्न इज -62, -37, -12। इसमें अगला नंबर कौन सा है? तो मुझे ये बताइए कि -62 और -37 में से कौन सा बड़ा है? -37 बड़ा है। तो अगर मैं -37 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ -62 तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -37 प्लस 62 प्लस 62, है ना। तो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 - 7 5 और ये 5 - 3 2, 25 आ जाएगा, वो भी प्लस का, पॉजिटिव 25। तो इनका डिफरेंस 25 है। चलिए अगले नंबर अगर हम देखें तो -12, ठीक है, -12 में से हम घटा देते हैं -37, क्या आ जाएगा? -12 प्लस 37 और इन दोनों को 7 - 2 5 और 3 - 1 2 प्लस 25 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें ये पता लग गया कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का या इंटीजर्स का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। दो लगातार जो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस है 25 प्लस 25। तो जो अगली टर्म आएगी वो प्लस -12 में अगर 25 जोड़ देंगे तो अगली टर्म पता लग जाएगी। तो -12 प्लस 25 कितना हो गया? ये हो गया 13। तो 13 शुड बी द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन समझ गए हैं ना आप? नोट कर लेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है वही बताना है। स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेंगी उसके लिए। व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके लिए कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए बच्चों। देखिए अब ये वाला क्या है, ये रूल्स क्या कहते हैं, इनको ध्यान से समझना है आपको। देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, इसको ऐड करते हैं दूसरे पॉजिटिव इंटीजर में, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं रूल्स ऑफ सम ऑफ इंटीजर्स। अब दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम सम करते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। लेकिन व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं हम तो सम हमेशा नेगेटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे। तो ऑब्वियसली ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गए, है ना। हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढने थे। अब तीसरे में क्या बोला है? व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज एडेड वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव।
अब एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर अगर हम जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, कोई बता सकता है? देखिए, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू कौन से इंटीजर की बड़ी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है +25, एक नेगेटिव इंटीजर है -36। अब एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 25 होगी और एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 36 होगी, मतलब माइनस साइन को इग्नोर करने के बाद अगर हम जस्ट नंबर्स को देखें तो उनमें से किसकी वैल्यू बड़ी है, 36 की वैल्यू बड़ी है। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही उसी नंबर के साथ वाला साइन आएगा आंसर में। तो ये कुछ हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि कौन सा साइन आएगा, है ना, पॉजिटिव इंटीजर वाला या नेगेटिव इंटीजर वाला, वो हमें क्वेश्चन को देख के पता लगेगा। इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि अगर आपका नेगेटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है तो उसका साइन आएगा। समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट। अब यहीं आपको आंसर पता लग गया, फिर भी एक बार फोर्थ चेक कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 2 इज -2 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 इज 2। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये अगर आपको पता हो तो आप इस स्टेटमेंट को ट्रू बोल। किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसको हम उस इंटीजर में जोड़ के आंसर 0 आए। ठीक है, किसी भी इंटीजर के एडिटिव इनवर्स को अगर हम उस इंटीजर में जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। -2 को इसके एडिटिव इनवर्स में जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, पता लग गया? नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये कुछ सिंबल है, ठीक है, तो एक में आपको यहाँ पे क्रॉस दिया है, एक ऐसे क्रॉस दिया है, एक आपको ब्लैंक ये दिया है, एक आपको दिया है टिक वाला साइन, और एक में आपको खाली ये डॉट दिया है बना के। रिप्रेजेंट सम इंटीजर ऑन नंबर लाइन। अब ये जो सिंबल है ये कुछ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो इनको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इजीली कर सकते हैं हम, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, सबसे राइट से शुरू करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे राइट से शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे वैसे वैसे हमें छोटे इंटीजर्स मिलते जाएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले स्थान पे आएगा ये सिंबल, दूसरे स्थान पे ये, तीसरे स्थान पे ये और चौथे स्थान पे ये। ठीक है, तो पहले स्थान पे हमें इसमें मिल गया ये, ठीक है, लेकिन यहां भी है टिक वाला सिंबल। देखो दूसरे स्थान पे कहाँ मिला है, इसमें मिला है, इसमें तो नहीं मिला, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि तीसरे स्थान पे क्रॉस और चौथे स्थान पे डॉट मिला है। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा है जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से आप समझें या फिर आपने जो पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।